3 जून 1965 अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने जेमिनी 4 नाम का एक मिशन लॉन्च किया। अंतरिक्ष में जाते वक्त एस्ट्रोनॉट्स ने जब धरती की तरफ झांका तो उन्हें सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच एक हैरान कर देने वाला दृश्य दिखा। एक इंसानी आंख। जी हाँ, रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऐसी रहस्यमयी संरचना जो बिल्कुल एक मानव आंख की तरह दिखती थी और इसके बीचों बीच इंसानी आंखों जैसी पुतली भी मौजूद थी। यह स्ट्रक्चर 265 किलोमीटर लंबा और 70 किलोमीटर चौड़ा था और इसका टोटल एरिया 18,500 स्क्वायर किलोमीटर से बड़ा है। यानी इसमें मुंबई जैसे 30 शहर समा सकते हैं। लेकिन लाखों किलोमीटर में फैले इस मरुस्थल के बीचों बीच इस कुदरती रूप से इतना सटीक गोलाकार स्ट्रक्चर बनना कुदरती रूप से तो संभव नहीं था। तो फिर इस रहस्यमय इलाके का निर्माण कैसे हुआ होगा? क्या छिपा है दुनिया के सबसे बड़े रेतीले रेगिस्तान सहारा के नीचे? क्या वाकई में यह रेगिस्तान पहले एक समंदर हुआ करता था? और कौन है सहारा की वो रहस्यमयी जनजातियां जो आज भी दुनिया से कटी हुई हैं? इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे इस रोचक वीडियो में। लेकिन उसके पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले बात करें इंसानी आंखों जैसी दिखने वाली इस रहस्यमयी आकृति की, तो ये इतनी बड़ी है कि इसे सिर्फ अंतरिक्ष से ही देखा जा सकता है और इसे सहारा की आंख या फिर रिचेट स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है। अब इसकी मौजूदगी के बारे में हम सब की तरह पहले वैज्ञानिकों को भी ये लगा कि ये किसी एस्टेरॉयड का इंपैक्ट क्रैटर होगा, यानी अतीत में कोई बड़ा उल्का पिंड सहारा में आकर गिरा होगा जिससे ये आकृति बनी होगी। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसके आसपास रिसर्च शुरू की तो वो हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें यहाँ लंबे भूतकाल में भी कोई एस्टेरॉयड इंपैक्ट के सबूत नहीं मिले। तो फिर ये जगह यहाँ बनी कैसे? अब इसका जवाब खोजने की कोशिश करने वाले वैज्ञानिक तो आज भी अपना सर खुजा रहे हैं, लेकिन हिस्टोरियंस के पास इसका जवाब है। दरअसल इतिहासकारों ने द लॉस्ट सिटी अटलांटिस का वर्णन किया है, जिसका नक्शा द आई ऑफ सहारा से मिलता जुलता है। हर मौजूदा जानकारी के मुताबिक हजारों साल पहले अटलांटिस में एक एडवांस ह्यूमन सिविलाइजेशन रहती थी और ये राज्य एक रिंग यानी गोले के आकार में बसा हुआ था। अटलांटिस में 3 रिंग्स होती थीं, जिसमें सबसे सेंटर वाले रिंग में राजमहल था, जबकि दूसरी और तीसरी रिंग में जनता रहती थी। ये तीनों रिंग्स एक दूसरे से ब्रिजेस के जरिए कनेक्टेड थीं, जिनके नीचे समंदर का पानी बहता था। वही 2500 साल पहले ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने भी उस वक्त की दुनिया का जो पहला नक्शा बनाया था, उसे अफ्रीका के पश्चिमी में अटलांटिस की मौजूदगी का वर्णन किया था, जिसे आज की पृथ्वी के नक्शे के साथ मैच किया जाए तो अटलांटिस की जगह सहारा की आंख के साथ जुड़ती है। और जब भी आप सहारा की आंख को देखोगे तो आपको यह अटलांटिस शहर जैसी ही प्रतीत होगी। इतना ही नहीं, पृथ्वी पर आई ऑफ सहारा के अलावा ऐसा कोई रिंग्स वाला स्ट्रक्चर नहीं है जिसे देखकर कहा जा सके कि यह अटलांटिस शहर हो सकता है। ऐसे में इतिहासकार रिचेट स्ट्रक्चर को ही अटलांटिस शहर मानते हैं, जो हजारों सालों पहले कुदरती आपदाओं का शिकार हो गया था, जिसने यहाँ की सिविलाइजेशन को रातों रात तबाह कर दिया था। लेकिन क्या आपने सोचा है कि कुछ देर पहले हमने इन रिंग्स के बीच में समंदर के पानी बहाने की बात क्यों कही थी? दरअसल कड़कती धूप, हर तरफ फैले रेत के टिले और बेइंतहा गर्मी का ख्याल आता है, लेकिन सहारा रेगिस्तान अपने अंदर कई ऐसे रहस्य समेटे बैठा है जिन पर यकीन कर पाना मुश्किल है। ऐसा ही एक रहस्य है सहारा रेगिस्तान का समंदर होने का रहस्य। जी हाँ, आपने सही सुना। आज बंजर मरुस्थल बना सहारा एक समय पर अमेज़न रेन फॉरेस्ट से भी घना जंगल था। तो एक समय पर चारों तरफ पानी से घिरा समंदर आज सहारा में मौजूद रेत के टिले यानी पिरामिड ड्यून्स की अधिकतम ऊंचाई करीब 1000 फीट यानी कि 300 मीटर है, जिसे अंदाजन 70 मंजिला इमारत इतना ऊंचा
कहा जा सकता है। लेकिन सहारा में इतनी रेत आई कहां से? तो इसके पीछे भी सहारा के समंदर होने का रहस्य ही जुड़ा हुआ है। एक्सपर्ट्स की माने तो आज से 25 करोड़ साल पहले जब हमारी दुनिया में डायनासोर्स का राज था, उस वक्त सहारा रेगिस्तान की जगह टेथिस नाम का एक समंदर था और सहारा रेगिस्तान इस समंदर की निचली सतह था और करोड़ों साल तक इस खारे पानी ने सहारा की जमीन पर लाइमस्टोन यानी चूने की पत्थर जमा दी। मगर फिर जब पृथ्वी का जमीनी हिस्सा टूटकर अलग हुआ और नए महाद्वीप बने तो सहारा भी पानी से ऊपर उठा और इसकी जमीन पर पहली बार हवाएं टकराईं। इन्हीं हवाओं ने लाखों सालों तक सहारा की जमीन से टकराना जारी रखा, जिससे रेत और चूने के पत्थर टूटते गए और ये बड़े रेतीले रेगिस्तान में बदल गया, जिसमें से चूने वाला इलाका बना सहारा का फेमस व्हाइट डेजर्ट वाला इलाका और साधारण पत्थरों वाला इलाका बना सहारा का ऑरेंज रेगिस्तान। मगर इससे पहले जब सहारा समंदर के ऊपर उठा तब यहाँ नमी और सही वातावरण की वजह से कई घने जंगल विकसित हुए, लेकिन समय के साथ सहारा की रेत बढ़ती गई जो सूर्य की गर्मी से तपने के बाद घंटों तक गर्म रहती, जिससे इसकी नमी सूख गई और इसमें उगने वाले पेड़ पौधे भी। सहारा के टेथिस समंदर का हिस्सा होने के सबूत इसमें मौजूद ओएसिस के बगीचे भी देते हैं। जी हाँ, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सहारा रेगिस्तान में कुछ जगह पर रेत के टिलों के बीच जमीनी विस्तार काफी खुदा हुआ है और इस जमीनी गहराई में ग्राउंड वाटर फूटने के कारण ओएसिस यानी कि मरुद्वीप भी बने हुए हैं। ये एक ऐसी जगह होती है जहां रेगिस्तान के बीचों बीच पानी के बड़े तालाब और उनके आसपास कई हरे बड़े पेड़ पौधे वाले जंगल मौजूद होते हैं। सहारा का एक ऐसी रहस्यमयी ओएसिस है एने डीप प्लेटो। ये जगह जहां पानी में मछलियां और मगरमच्छ भी रहते हैं और कहा जाता है कि ये मगरमच्छ हजारों साल पुराने हैं, यानी इनके पूर्वज करोड़ों साल पहले यहाँ रहते हैं, तब से जब सहारा एक समंदर था। और सहारा के समंदर होने का एक और सबूत है ग्राउंड वाटर। एक्सपर्ट्स की माने तो सहारा रेगिस्तान के नीचे अरबों खरबों लीटर ग्राउंड वाटर मौजूद है जो रेत के हजारों फीट ऊंचे टिले से ढके हुए हैं और अफ्रीका के कई देशों की सरकार सहारा रेगिस्तान के नीचे से पानी निकालने के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, जिसकी बदौलत ये मरुस्थल हर साल लगभग 2.75 क्यूबिक किलोमीटर पानी भी मुहैया करवाता है। सहारा रेगिस्तान में बसी आदिवासी जनजातियां दोस्तों, दिन के समय सहारा रेगिस्तान का तापमान 55 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, वहीं रात के समय यहाँ का तापमान 0 से -18 डिग्री हड्डियां जमा देने वाला ठंड होता है। इस कड़ाके की गर्मी और कपकपाती ठंड में किसी भी आम इंसान या जीव का लंबे समय तक सर्वाइव करना मुमकिन नहीं है। इसलिए तो यहाँ सिर्फ कुछ प्रजातियों के जीव हैं जो जमीन के नीचे बिल बनाकर रहते हैं, लेकिन जो सबसे दिलचस्प है वो है यहाँ बसने वाली जनजातियां। सहारा के किनारे वाले इलाकों में अमेजी जाति के लोग रहते हैं जिन्होंने अपने घर भी रेतीले दीवारों से बनाए हैं। वहीं इस रेगिस्तान की गहराइयों में जहां से बिना वाहन के शहर तक पहुंचना मुमकिन ही नहीं, असंभव है, वहां बेडुइन्स जाति के आदिवासी लोग रहते हैं जिन्होंने सहारा के मुश्किल से मुश्किल मौसम को भी अपना लिया है। ये छोटी सी झोपड़ियों में रहते हैं, गहरे कुएं खोदकर ग्राउंड वाटर पर जीवित रहते हैं और हैरानी की बात यह है कि इन्होंने आज तक सहारा के बाहर कदम नहीं रखा, जो वाकई आश्चर्यजनक है। लेकिन सहारा से जुड़ी हैरान कर देने वाली बातें यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि क्या आप जानते हैं कि सहारा रेगिस्तान कुदरती रूप से गीत भी गाता है। जी हाँ, जब भी सहारा में तेज हवाएं चलती हैं तो रेत उड़ने लगती है और एक अलग प्रकार के संगीत को जन्म देती हैं। वहीं सहारा में कई जगह कांच के टुकड़े जैसे पत्थर पाए जाते हैं। वो वहां कैसे पहुंचे वो आज भी एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन प्राचीन लोग इन कांच के टुकड़ों का इस्तेमाल आभूषण बनाने के लिए किया करते थे, जो कई इजिप्शियन ममीज की कब्र में भी पाए गए हैं। इसके अलावा सहारा रेगिस्तान में जब भी लोग जाते हैं तो उन्हें पानी के बड़े तालाब और पाम ट्रीज दिखाई देते हैं, लेकिन पास जाने पर वहां कुछ नहीं होता, जिसे मिराज इफेक्ट कहा जाता है। इसे आसान भाषा में हम भ्रम भी कह सकते हैं। और पूरे सहारा में
1.5 लाख जगहें ऐसी हैं जहां मिराज नजर आता है। आज सहारा रेगिस्तान का टोटल एरिया 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसमें 3 भारत समा सकते हैं और इससे उत्तरी अफ्रीका के अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा जैसे 11 देश साझा करते हैं। और रेतीले तूफानों की वजह से हर 100 साल में सहारा 10% दर से बढ़ रहा है, यानी अगले 1000 सालों में सहारा रेगिस्तान का आकार दोगुना हो जाएगा और यह अफ्रीका के कई बड़े देशों की उपजाऊ जमीन को अपने अंदर समाकर बंजर बना देगा, जो न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि लाखों प्रजातियों के करोड़ों जीव जंतुओं और जानवरों के लिए भी बड़ी मुश्किल पैदा करेगा। इसलिए इस आपदा को रोकने के लिए अफ्रीकन देश मिलकर द ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसमें सहारा को फैलने से रोकने के लिए 15 किलोमीटर चौड़ी और 7,775 किलोमीटर मोटी हरियाली से भरी ग्रीन वॉल यानी घना जंगल बनाया जा रहा है, जिससे न सिर्फ सहारा फैलने से रुकेगा बल्कि करोड़ों जॉब जनरेट होगी और किसानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो दोस्तों, क्या सहारा रेगिस्तान की गहराइयों में कोई एडवांस ह्यूमन सिविलाइजेशन छिपी हो सकती है? और आपको ये रहस्यमय रेगिस्तान कैसा लगा? कमेंट्स में बताइए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर करके 7100 लाइक्स जरूर करवा दीजिए और ऐसी ही रोचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।